चलिए अब हम लोग क्लास 5 का ही जो चैप्टर 8 है उसको पढ़ते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। आज टॉपिक में हमारा होगा, देखिए इसमें जो है चैप्टर का नाम जो है कोचिंग। स्ट्रोचिंग रिजल्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। हमारा जो टॉपिक है आज का स्ट्रोचिंग रिजल्ट है, उसमें जो पॉइंट्स हैं रिजल्ट, फैक्ट्स अबाउट रिजल्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए डेजर्ट के बारे में आप जानते हैं कि डेजर्ट एक ऐसा स्थान है, डेजर्ट में मरुस्थल होता है, मरुभूमि होता है जहाँ बालू ही बालू होता है, ठीक है ना। तो डेजर्ट के बारे में आप जानते हैं, किताब में भी दिया है कि डेजर्ट एक ऐसा जगह है कि जहाँ बहुत कम बरसात होती है, जहाँ बहुत कम बरसात होती है। चूँकि यहाँ की जो क्लाइमेट होती है काफ़ी गर्म होती है, यहाँ की क्लाइमेट काफ़ी हॉट होती है। दिन की यहाँ पर जो दिन में काफ़ी गर्मी पड़ती है, क्लाइमेट भी यहाँ का गर्म है, ठीक है ना। दिन में भी काफ़ी गर्मी पड़ती है, क्लाइमेट यहाँ गर्म, लेकिन रात में उसी हिसाब से यहाँ पर ठंडी भी पड़ती है। कहाँ? डेजर्ट में उसी हिसाब से ठंडी भी पड़ती है। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे जानवर जो होते हैं अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लिए हैं, ठीक है ना, अपने आप को उसी अनुकूल ढाल लिए हैं। यहाँ पर जो बरसात होती है आपको 25 सेंटीमीटर रेन पर ईयर होती है। और ये जो क्षेत्र होता है आपको डेजर्ट वाला एरिया जो होता है वो आपको इक्वेटर के नज़दीक का क्षेत्र है। डेजर्ट का जो क्षेत्र है ये इक्वेटर के नज़दीक का क्षेत्र है। डेजर्ट का क्षेत्र जो होता है इक्वेटर का नज़दीक का क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और साल में महज आपको 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, ठीक है ना। यहाँ की वनस्पतियाँ मुख्य रूप से जो होती हैं आपको कांटेदार वनस्पतियाँ होती हैं, जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको एकदम एग्जाम्पल के रूप में सभी को जानते हैं, ऊँट इसका साक्षात एग्जाम्पल मान उदाहरण है। यहाँ पर दिया है कि डेजर्ट आर क्लासिफाइड एज हॉट और सब ट्रॉपिकल एंड कोल्ड डेजर्ट। पता है एरिया वाइज टॉप हाइट एंड कोल्ड डेजर्ट आर बीइंग इन द फॉलोइंग टेबल्स। देखिए यहाँ पर एरिया वाइज बांटा गया है कि कौन सा डेजर्ट में कहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, किस डेजर्ट क्षेत्र में काफ़ी गर्मी पड़ती है और किस डेजर्ट क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है। जैसे सहारा डेजर्ट यहाँ पर दिया है, आपको ठंडे वाला डेजर्ट को देखना है। जैसे सहारा डेजर्ट हुआ, नेम ऑफ द डेजर्ट, ये किस क्षेत्र में आता है तो नॉर्थ अफ्रीका का क्षेत्र में आता है। अरेबियन डेजर्ट हुआ, देखिए हॉट डेजर्ट का नाम इधर दिया है, अरेबियन डेजर्ट हुआ, कालाहारी डेजर्ट हुआ, और इधर कोल्ड डेजर्ट हुआ, गोबी डेजर्ट हुआ, जो कि आपको एशिया में ही पाया जाता है, चाइना और मंगोलिया में ही। एशिया महादेश है और जो देश है चाइना और मंगोलिया में पाए जाते हैं। यह है पाटागोनियन डेजर्ट, ये आपको गर्म डेजर्ट के नाम दिए हैं, यहाँ पर गर्म डेजर्ट का नाम दिए और ये ठंडे डेजर्ट का नाम दिए हैं। दो तरह का डेजर्ट होते हैं, गर्म डेजर्ट और ठंडे डेजर्ट। फैक्ट्स अबाउट डेजर्ट, और डेजर्ट के बारे में क्या फैक्ट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। क्लाइमेट, देखिए मैंने पहले ही बताया कि क्लाइमेट जो होती है डेजर्ट क्षेत्र की जो क्लाइमेट होती है, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, गर्म क्षेत्र, जो गर्म क्षेत्र होती है वहाँ की क्लाइमेट जो होती है बहुत लंबे समय से गर्म रही होगी, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो गर्म होगा। जैसे अपने राजस्थान का देख लीजिए, वहाँ क्लाइमेट हमेशा गर्म होती है, तो इसलिए वो क्षेत्र हमेशा गर्म रहता है। जबकि इसमें देखिएगा गोबी डेजर्ट यहाँ पर जो दिया है, जहाँ हमेशा क्लाइमेट ठंडी रहेगी, लगातार लंबे समय तक ठंडी रही होगी, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, ठंडा होगा, इसलिए वो ठंडे क्षेत्र में आता है और कूल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम द टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए डेजर्ट्स हैव ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट। ड्यूरिंग डे टाइम द टेम्परेचर में गो हाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दिन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, जबकि रात में जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डेजर्ट की यही खासियत होती है कि दिन में गर्मी की वजह से
सूरज चूँकि डायरेक्ट पड़ता है, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और रातें जो होती है बहुत ठंडी होती है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। डेजर्ट लैक वाटर, डेजर्ट जो होता है, देखिएगा डेजर्ट जो होता है मरुस्थल में पानी बहुत कम पाया जाता है, इसलिए डेजर्ट में यानी मरुस्थल में पानी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। प्लांट्स के बारे में बताया जाता है कि लिमिटेड टाइप्स ऑफ प्लांट्स फॉर्म इन डेजर्ट। प्लांट जो होता है डेजर्ट में कुछ ही पौधे उगाते हैं, कुछ ही पौधे हो पाते हैं। जैसे द डेजर्ट प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड, देखिए डेजर्ट वाले क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में जब बहुत नीचे जाइएगा तब आपको पानी मिलेगी, बहुत नीचे जाने पर पानी आपको मिलेगी, पानी ऊपर ज़्यादा रहिएगा तो आपको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक गई होती हैं, इसलिए वे अपने आप का भरण पोषण कर पाती हैं। जैसे उसमें आपको कैक्टस का पौधा हुआ, एकेकिया का पौधा हुआ, जिनिफर का पौधा हुआ और पॉइजन ईवी, ये सारे पौधे जितने भी पौधे हैं इनके सारे रूट्स बहुत अंदर तक जाते हैं। ये इनके रूट जो होते हैं धरती के बहुत अंदर तक जाते हैं और वहाँ से ये अपने आप को सर्वाइवल कर पाते हैं। एनिमल्स में देखिएगा ये हो गया। अब उसके बाद हम एनिमल्स में पढ़ेंगे, लेकिन देखिए कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जब बरसात होती है उस समय जो अगल बगल चाहे उनके पेड़ जो उनके अगल बगल जब पानी जमा रहती है, चाहे उन पर जो ये समझ लीजिए कि जो बारिश का पानी जो होता है उस बारिश के पानी का को वो क्या करते हैं, बारिश के पानी से ही मतलब उनके अगल बगल पानी अगर लग जाती है तो उस पानी से ही वो अपने आप को करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स में है तो एनिमल्स में भी वही जानवर यहाँ रह पाएंगे जो बहुत कम मात्रा में जिनको पानी की आवश्यकता है, बहुत कम मात्रा में भोजन की आवश्यकता है, वही रह पाएंगे। जैसे आपको कैमल्स हुआ, दो लोग कैमल्स का देखिएगा कुबर निकला रहता है, कैमल्स का कुबर निकला रहता है, इस तरह निकला रहता है, कैमल्स का कुबर निकला रहता है। इसी में वो पानी को क्या करता है, स्टोर करता है, भोजन और पानी को स्टोर करता है, यहाँ पर उसका फैट जमा रहता है, इसी में वो अपने भोजन और पानी को स्टोर किए रहता है। तो बाद में जाकर क्या करता है, जब पानी नहीं मिलती है, बहुत लंबे समय तक अगर उसको पानी नहीं मिलती है तो इसी के थ्रू वो अपने आप क्या करता है, एडजस्ट करता है। इसलिए देखिएगा कैमल जो होता है एक बार में बहुत बड़ी मात्रा में पानी पीता है। टर्टवाइज को देखिएगा, कैमल को आपको शिप बोला जाता है, जहाज बोला जाता है, डेजर्ट का शिप बोला जाता है, क्योंकि कैमल जो होता है रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं पैडीदार होते हैं, एकदम वो धंसता नहीं है, पैडीदार गदेदार होता है, वो धंसता नहीं है, वो ऊपर कहीं रह जाता है और यह बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है और पेड़ की कटीली पेड़ की पत्तियों को खाकर अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, अपने आप को वहाँ पर सर्वाइवल हेतु बनाता है। टर्टवाइज को देखिएगा, द टर्टवाइज इज एक्टिव यूजली इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। टर्टवाइज जो किएगा वो सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में ही तो क्या होता है, एक्टिव होता है, क्योंकि मॉर्निंग में ठंडी होती है और इवनिंग में ठंडी होती है। दिन के समय में वो नहीं निकलता है, अपने दिन के समय में वो जहाँ रहता है वहाँ से वो बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिनिक्स फॉक्स इट्स लार्ज ईयर, इसके कान जो होते हैं फिनिक्स फॉक्स के लार्ज होते हैं, कान क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, अबाउट 15 सेंटीमीटर, हेल्प टू reduce excess body heat on hot day. It burrowing and nocturnal lifestyle helps it to restrict water loss. देखिए कहने का मतलब है इनकी बॉडी की बनावट इस तरह की होती है कि इनकी बॉडी की बनावट इस तरह की होती है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हैं, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या करते हैं कि वो टेम्परेचर को अपने ऊपर हावी ना होने देते हैं, यानी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की बनावट ऐसी होती है कि उस टेम्परेचर का असर इनके ऊपर बहुत नहीं पड़ता है और ये भी मुख्य रूप से ज़्यादा रात में ही निकलते हैं, ये भी मुख्य रूप से ज़्यादा रात में ही निकलते हैं और ये अपने बिल में
दिन में बिल में ही रहते हैं, दिन में अपने बिल में रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहती है। सबके बावजूद आप कितना भी बॉडी टेम्परेचर को, कितना भी बॉडी आपका उसके लायक बना हो, लेकिन जितना टेम्परेचर होता है वहाँ का, उस हिसाब से अपने आपको बनाना ही होगा। इसलिए ये रात को ही ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं और अपने शिकार को करते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स, अब यहाँ पर मानव कैसे रहते हैं इसके बारे में देखिएगा। ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न के बारे में पता है कि स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक बुशमैन ऑफ कालाहारी एंड ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियाई लिव इन सेमी नोमैडिक फूड्स गैदरिंग एंड हंटिंग राइट। यहाँ पर इस क्षेत्र में, यानी इस रेगिस्तानी क्षेत्र में, या तो नोमैड्स में घुमंतु घोटिया रहते हैं, जिनको आज यहाँ कल वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो रह सकते हैं। या तो बुशमैन में शिकार करने वाले जानवर, शिकार करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको आम जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ खाना और अपने आप को कहीं रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है, ये बुशमैन होते हैं। और ये अक्सर कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। 2 नंबर है बाई कॉन्ट्रास्ट पैस्टोरल नोमैड्स। पैस्टोरल का मतलब होता है जो चारा की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उसको पैस्टोरल नोमैड्स कहते हैं। तो पैस्टोरल नोमैड्स भी ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरा स्थान भटकते रहते हैं, और ये अपना जीवन जो होता है इसी तरह बिताते हैं। कभी रेगिस्तान में बिताते हैं, तो कभी अच्छे जगहों पर बिताते हैं, तो कभी गर्मी में, कभी ठंडी में, जिस जगह पर जाते हैं वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ गए तो रेगिस्तानी क्षेत्र के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, उस हिसाब से वो जीते हैं। मेनी मिलियंस ऑफ पीपल लिव ए सेटल लाइफ नियर ओसिस ऑन फ्लड प्लेन्स और डेल्टा ऑन एन एरिया इरिगेटेड बाई वाटर ब्राउट फ्रॉम offer. Many desert nations like Kuwait, Iraq, Iran and Saudi Arabia have made good use of the petroleum and natural gases. देखिए, जितने भी रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले जो देश हैं, जैसे सऊदी अरबिया हुआ, ये हुआ आपको कुवैत हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, ये सारे इस हिसाब से वहाँ पर अपने आप को ढाल लिए हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये क्या करते हैं, वहाँ से बड़ी मात्रा में तेल का क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में खनिज तेल को निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, दूसरे देशों से बेचकर बड़ी भारी मात्रा में मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरह से वे अपनी जिंदगी को भी जीते हैं, पैसा भी कमाते हैं, और अपने आप को ये नहीं करने को, अपने आप से ये नहीं करते हैं कि भाई हम डेजर्ट में रहते हैं तो हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, अस्थायी जीवन जीना भी वहाँ पर सीख लिया है, अस्थायी जीवन जीते भी हैं और ये सारे काम करके अपने आप को आगे बढ़ाते भी हैं। यह पार्ट नंबर चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।